बच्चे मैथ्स में आपने नोटबुक पे ये करने हैं डिवीज़न के सम्स। आज का डे और डेट डाल लो। हेडिंग डिवीज़न। फर्स्ट सम है 72 डिवाइडेड बाय 8। हमने 8 का टेबल बोला। जब हमने 8 का टेबल बोला 10 तक बोलेंगे तो 8 के टेबल में 9 पे आता है 72, तो लिख देंगे 8 9 सा 72 और इनको माइनस कर दिया, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है और ये रिमाइंडर होता है। हमारा क्वोशिएंट कितना आया 9 और रिमाइंडर कितना आया, ये रिमाइंडर 0, ये वो लिख दिया। अब हमने सेकेंड सम 42 डिवाइडेड बाय 7। जब हमने 7 का टेबल बोला तो 7 6 तक 42 होता है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया 42, यहाँ पे 6 लिख दिया, इनको माइनस कर दिया और क्वोशिएंट है हमारा 6 और रिमाइंडर है हमारा 0। थर्ड सम 93 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने जब 3 का टेबल बोला तो उसमें 93 नहीं आता। फिर हमने क्या करना है, जब उसमें नहीं आया तो हमने सिंगल डिजिट देखना है। सिंगल डिजिट ये वाले डिजिट से बड़ा होना चाहिए। अगर तो बड़ा है तो हमने सिर्फ एक ही देखना है। अब ये डिजिट इस डिजिट से बड़ा है तो हम सिर्फ इसको देखेंगे। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 इज़ द 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, इनको माइनस किया, 0 आया। अब एरो लगा के ऊपर से हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 के टेबल में देखना है हमने 3 कब आता है, 3 1 सा 3, तो यहाँ पे लिख दिया और इनको माइनस कर दिया, तो 3 माइनस 3 इज़ 0। अब इसमें हमारा क्वोशिएंट कितना है 31 और रिमाइंडर कितना है 0। नेक्स्ट है 75 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने जब 5 का टेबल बोला पूरा 10 तक बोल के देखा, उसमें 75 नहीं आता है। जब टेबल में नहीं आता फिर हमने क्या करना है, हमने इसका पहला वाला डिजिट देखना है। ये सिर्फ एक डिजिट देखना है। अगर एक डिजिट इससे बड़ा है तो हम सिर्फ एक ही देखेंगे। अब ये वाला डिजिट इससे बड़ा है तो हम सिर्फ इसको देखेंगे। तो अब 5 के टेबल में 7 भी नहीं आता। फिर अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल लिखेंगे, तब तक लिखेंगे 5 का टेबल जब तक 7 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। तो हमने टेबल लिखा 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब 10 बड़ा आ गया ना 7 से, तो जैसे ही बड़ा नंबर आएगा टेबल लिखना बंद कर देना है और एरो लगा के हमने जो इसके ऊपर वाला नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो बड़े के जो बिल्कुल ऊपर वाला नंबर है वो लिखना है, वो हमने लिख दिया 7 - 5 2। अब ऊपर से हमने एरो लगा के 5 उतारा। अब हमने इन दोनों डिजिट्स को देखना है इकट्ठे, 25 देखना है, अकेला 5 नहीं देखना। अब यहाँ पे भी 2 है ना, अगर 0 हो तो मैं नहीं देखते हैं, अगर 0 के अलावा कोई भी डिजिट है तो उसके साथ में देखना। अब ये 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। अब इनको माइनस कर दिया हमने तो 0 आ गया। अब क्वोशिएंट कितना है 15 और रिमाइंडर 0। नेक्स्ट सम 85 डिवाइडेड बाय 6। जब हमने 6 का टेबल बोला उसमें 80 से 85 नहीं आता। फिर हमने क्या देखना है, सिंगल डिजिट देखना है। अब सिंगल डिजिट इससे बड़ा है ना, तो फिर एक ही देखना है हमने। अब हमने क्या करना है, अब 6 के टेबल में 8 नहीं आता तो हम 6 का टेबल तब तक लिखेंगे जब तक 8 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये बड़ा नंबर आ गया इससे, तो इसके जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे लिखेंगे हम। 6 1 ज़ा 6, 8 - 6 2। अब ऊपर से हमने 5 उतारा। ठीक है, तो अब 25 भी 6 के टेबल में नहीं आता तो हमने आगे लिखा 6 का टेबल तब तक लिखना है जब तक 25 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। जैसे इससे बड़ा नंबर आएगा हम टेबल लिखना बंद कर देंगे। अब आगे लिखा हमने 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, तो ये 30 आ गया। 30 अब इससे 25 से बड़ा है तो हमने टेबल लिखना बंद कर दिया। जो अब इसके ऊपर वाला नंबर है वो लिखेंगे 6 4 ज़ा 24 और इनको अब हमने माइनस कर दिया। तो हमारा क्वोशिएंट कितना आया 14 और रिमाइंडर 0। नेक्स्ट सम है 18 डिवाइडेड बाय 4। हमने 4 का टेबल बोला, पूरा 4 के टेबल में 18 नहीं आता। फिर हमने क्या देखना है, सिंगल डिजिट देखना है। अब सिंगल डिजिट इससे छोटा है ना, ये वाला डिजिट इससे बड़ा होना चाहिए बट ये वाला डिजिट इससे छोटा है, तो हम दो इकट्ठे देखेंगे। अब 18 4 के टेबल में नहीं आता तो 4 का टेबल तब तक लिखेंगे जब तक 18 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। हमने 4 का टेबल लिखा 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। 20 इससे बड़ा नंबर आ गया तो हमने क्या किया, जो उसके ऊपर लिखा हुआ था वो यहाँ पे लिख देना नीचे, 4 4 ज़ा 16। अब इनको माइनस कर दिया, 8 - 6 2, 1 - 1 0। क्वोशिएंट आ गया हमारा 4 और रिमाइंडर हमारा आ गया 2। नेक्स्ट सम 739 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में ये नंबर नहीं आता। फिर हमने क्या देखना है, सिंगल डिजिट देखना है।
अब सिंगल डिजिट जो है 7 है वो भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमने 3 का टेबल तब तक लिखना है जब तक इससे बड़ा नंबर नहीं आ जाता। जब हमने 3 का टेबल लिखा तो ये 9 इससे बड़ा नंबर आ गया, हमने यहाँ पे टेबल लिखना बंद कर दिया। फिर जो इसके ऊपर वाला नंबर है वो लिखेंगे 3 2 ज़ा 6, फिर इनको माइनस किया, 7 - 6 1। अब ऊपर से हमने 3 नीचे लिख लिया। अब हमारे पास 13 है, अकेला 3 नहीं देखना, 13 है, तो 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता। अब 3 का टेबल तब तक लिखेंगे जब तक 13 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। पहले हमने 9 तक लिख लिया, फिर आगे 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 15 बड़ा आ गया 13 से, तो जिससे ऊपर नंबर लिखा था हमने वो लिख दिया 3 4 ज़ा 12। अब 3 - 2 1, 1 - 1 0। अब ऊपर से एरो लगा के हमने 9 लिखा यहाँ पे। अब ये बन गया हमारा 19। ठीक है, तो अब 19 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो आगे फिर हमने फिर से टेबल लिखा 3 का, 15 तक हो गया था। अब 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 21 19 से बड़ा है, तो जो इसके ऊपर वाला नंबर है वो हम लिखेंगे 3 6 ज़ा 18, वो 18 हमने लिख दिया। 9 - 8 1 और 1 - 1 0, हमारा सम खत्म हो गया। अब ये हमारा आ गया क्वेश्चन 246 और रिमाइंडर है हमारा 1। नेक्स्ट सम 260 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 260 नहीं आता। फिर हमने क्या देखना है, इसका पहले वाला डिजिट देखना है। अब पहला डिजिट इससे छोटा है, ठीक है, ये वाला डिजिट इससे छोटा है, तो अब दो इकट्ठे देखेंगे हम। ठीक है, तो इकट्ठे देखें तो 26 4 के टेबल में नहीं आता। अब हम 4 का टेबल तब तक लिखेंगे जब तक हमारा 26 से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। जब हमने टेबल लिखा तो 28 बड़ा नंबर आ गया, तो इसके ऊपर वाला जो नंबर है वो लिखेंगे हम इसके नीचे। 4 6 ज़ा 24। अब माइनस किया, 6 - 4 2, 2 - 2 0। अब ऊपर से ये वाली हमने 0 नीचे लिखी। अब हमारा बन गया 2 0 20। ठीक है, तो 24 के टेबल में 20 पूरा आता है, तो अब टेबल नहीं लिखेंगे हम। 4 5 ज़ा 20, इनको माइनस कर दिया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन कितना हमारा 65 और रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, ये हमारे हो गए डिवीज़न के सम्स। और अब हम सेकंड चैप्टर मनी करेंगे। इसका फर्स्ट सम मैंने आपको बुक पे करवा दिया था, आज हम इसका सेकंड सम करेंगे। हेडिंग दे देना ऊपर, चैप्टर 2 मनी, एक्सरसाइज 2.1। उसका बी पार्ट है कन्वर्ट इनटू पैसे। ये हमें रुपीज़ में दिया हुआ है, हमें इसे पैसे में चेंज करना है। कन्वर्ट मतलब चेंज करना, बदलना। तो फर्स्ट है ₹4। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है रुपीज़ बड़े होते हैं और पैसे छोटे होते हैं। रुपीज़ ज़्यादा होते हैं, पैसे कम होते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे वी नो ₹1 = 100 पैसे, कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है नेक्स्ट में हमने वो स्टेटमेंट लिख देनी है नेक्स्ट लाइन में। फिर इक्वल टू, फिर क्या करना है, जो स्टेटमेंट में हमें डिजिट दिया हुआ है वो लिख के उसको हमने 100 पैसे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 100 पैसे के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमने ऐसे ऑरली करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने इधर 2 ज़ीरोज़ लिख दी। अब क्या बच गया हमारा, 4 बच गया और 1 बच गया। 4 1 ज़ा 4 होता है, वो हमने इधर लिख दिया, साथ में हमने पैसे लिख दिया। पैसे लिखना नहीं भूलना आपने। तो ये हमारा आंसर हो गया बस। अब सेकंड सम है ₹8, इसको हमने पैसे में चेंज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, वी नो ₹1 = 100 पैसे। ₹1 में होते हैं 100 पैसे। तो अब हमने ये स्टेटमेंट लिखी, ₹8 में कितने हो गए, ये 8 × 100 पैसे, ये 100 पैसे। अब 2 ज़ीरोज़ हैं इधर, तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ गई। अब 8 1 ज़ा 8, 8 यहाँ लिख दिया और साथ में इसके पैसे लिख दिया। हमारा कन्वर्ट हो गया, 8 रुपीज़ के 800 पैसे बन गए। अब थर्ड सम ₹10.25। अब इस सम में हमें अकेले रुपीज़ दिए हुए थे, पैसे नहीं दिए थे। अब इस सम में हमें रुपीज़ भी दिए हुए हैं, पैसे भी दिए हुए हैं। तो इसको अब हमने कैसे करना, हमारा फर्स्ट स्टेप वही है, फर्स्ट लाइन वी नो ₹1 = 100 पैसे। फिर स्टेटमेंट लिखी हमने ये वाली। फिर उसके बाद क्या करना है, जो अकेला रुपीज़ वाला है अब इसमें हमने ब्रैकेट लगानी है। जो रुपीज़ वाला है वो लिख के उसको हमने कर देना मल्टीप्लाई 100 पैसे से, जैसे हमने पिछले स्टेप्स में किया था, रुपीज़ वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ब्रैकेट बंद करके अब हमने इसके साथ प्लस भी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके साथ हमें पैसे भी दिए हुए हैं। अब प्लस लिखना है 25 पैसे, 25 पैसे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 और एक ये 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ लिखी, 1 2 3। अब क्या बच गया, 1 इधर और 1 इधर, 1 1 ज़ा 1, साथ में लिख दिया पैसे। फिर साथ में ये वाला भी साथ चलेगा, प्लस 25 पैसे। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, वो हम किधर करेंगे, प्लस साइड में लिखे 1000 प्लस 25 पैसे थे। 25 हम इधर लिखेंगे, इस तरफ नहीं लिखेंगे, 25 हमने इधर लिखना है। अब इनको प्लस का साइन लगा के प्लस कर देंगे। 0 + 5 5, 0 + 2 2, 0 का 0 और 1 का 1, 1025, 1025 साथ में लिख देना पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट
₹26.5 पैसे। फर्स्ट स्टेप वही हो गया, वी नो ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। अब हमने ये स्टेटमेंट लिखी। अब जो इसमें रुपीज़ दिए हुए थे वो ब्रैकेट में वो लिख के 100 के साथ पैसे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट बंद, प्लस जो हमें 5 पैसे दिए हुए हैं वो 5 पैसे लिख दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ आ गए इधर। अब 26 1 सा 26 और 1 बच गया ना, ज़ीरोज़ तो हमने लिख ली, 26 1 सा 26, साथ में पैसे लिख लिए, प्लस साथ में ये वाला चलेगा 5 पैसे। अब साइड में लिख दिया 2600 ये वाला, और 5 पैसे इधर लिखने हैं, इधर नहीं लिखने, यहाँ पे 5 पैसे, 0 + 5 5, ये 0, ये 6 और ये 2, 2605 पैसे। ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट है ₹98.60। फर्स्ट स्टेप वही है हमारा, वी नो ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे। फिर हमने ये स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट्स में जो रुपीज़ वाला था वो लिख के उसको हमने 100 पैसे साथ मल्टीप्लाई किया, और आगे प्लस लिख के 60 पैसे लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दी, और 98 1 ज़ा 98, साथ में पैसे लिख दिया, और साथ में ये प्लस 60 पैसे। अब साइड में इसको हमने प्लस कर देना है, 9800 और 60, 60 इधर लिखेंगे, प्लस कर दिया, 0, ये 6, ये 8 और 9, 98 60 पैसे। ठीक है, ये आपने सारा नोटबुक पे करना है अपना वर्क, और साथ में आपने लर्न करना है टेबल 11 और 12 का। ठीक है, ये टेबल्स भी आपने साथ में लर्न करने हैं, 11 12 का और 7 8 का।